अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है बेसिकली इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम मस्कुलर क्रैम्प्स कहेंगे। और ये मस्कुलर क्रैम्प्स को अगर हम उर्दू में बोलें तो मसल्स के अंदर जो बल पड़ जाते हैं, या अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में पंजाबी की लैंग्वेज में कहें तो कुड़ुल जैसे पड़ जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम मस्कुलर क्रैम्प्स बोलते हैं। अब बेसिकली मस्कुलर क्रैम्प्स को अगर हम डिस्कस करें तो मस्कुलर क्रैम्प्स होते क्या हैं और इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसकी काजेज़ कौन सी हैं, इसमें रिस्क फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व हैं और इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सी हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले तो अगर क्रैम्प्स को आप देखें तो मस्कुलर क्रैम्प्स है क्या चीज़। बेसिकली तो अगर देखा जाए तो मस्कुलर क्रैम्प्स जो है ना ये हार्मलेस है, बेसिकली इनका कोई नुकसान नहीं होता। और अगर इसके देखा जाए प्रॉब्लम होता किस वजह से, ओवर यूज़ ऑफ मसल, यानी कि अगर आप मसल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, मीन्स उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली या आप कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें आपके मसल्स को फटीग हुई और थकावट का शिकार हुए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, अगर पानी की कमी है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन, पानी एक पर्सन अगर वो पानी कम पीते हैं तो दैट्स वाई, अगर क्वांटिटी पानी की कम है बॉडी के अंदर तो फिर भी ये मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं। और फिर तीसरी जो कॉमन रीज़न है मस्कुलर क्रैम्प्स की, कि अगर कोई लेग का एरिया है या कोई भी ऐसा एरिया है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड यानी कि एक लंबे टाइम के लिए एक ही जगह पे आप होल्ड करके रखेंगे लेग को, तो वो उससे भी मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तो ये तो बेसिकली हमने मस्कुलर क्रैम्प को डिफ़ाइन किया। अब इसके बेसिकली जो काजेज़ क्या हैं, यानी कि इसकी अगर देखा जाए तो वजूहात कौन सी हैं, मेडिकली टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ने की वजूहात कौन सी हैं। वजूहात के हवाले से देखा जाए तो हमारे पास इसकी ना काजेज़ के हवाले से 3 मेन काजेज़ आती हैं। नंबर 1 काज़ क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर आपका जो लेग रीजन है उसमें अगर ब्लड की सप्लाई सुस्त होगी तो उसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। ब्लड सप्लाई सुस्त क्यों होगी? जब लेग एरिया में जो आर्टरीज़ हैं वो नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, तो डेफिनेटली जो ब्लड सप्लाई है लेग एरिया में वो सुस्त होगी, और जब ब्लड सप्लाई सुस्त होगी लेग एरिया में तो उसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नर्व कंप्रेशन है। मोस्टली ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनका स्पाइनल रीजन जो है L4 L5 स्पेशली, वहाँ पे अगर उनकी नर्व जो है अगर वो कंप्रेस है तो उस नर्व कंप्रेशन की वजह से भी जो उनकी लेग एरिया है वहाँ पे मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो मिनरल डिप्लेशन है। मिनरल डिप्लेशन किसको कहते हैं? अगर आपकी जो बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल, उसके अंदर पोटाशियम का लेवल, उसके अंदर मैग्नीशियम का लेवल, इन तीनों चीज़ों का लेवल अगर गिर जाएगा या बहुत कम हो जाएगा तो उसकी वजह से भी मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। और ये बेसिकली लेवल कम क्यों होता है? ये कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम होगा, बॉडी में लेवल इसका कम सिर्फ मोस्ट कॉमनली अभी जो स्टडीज़ आई हैं उसमें यही देखा गया है कि ऐसे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन रेगुलर लेते हैं, यानी कि रूटीन में डेली एक टैबलेट उन्हें लेनी होती है या 2 टैबलेट्स ब्लड प्रेशर के अगर वो लेते हैं तो उससे ड्रामेटिकली जो है बॉडी के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो बेसिकली पोटाशियम है उसका जो लेवल है वो ख़तरनाक हद तक ड्रॉप हो जाता है। और जब वो ख़तरनाक हद तक ड्रॉप होता है तो वो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम आ जाए रिस्क फैक्टर्स के ऊपर कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं मस्कुलर क्रैम्प्स में। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एज आती है, यानी कि अगर कोई एक पेशेंट है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसकी एज ज़्यादा है, 50 ईयर से अबव है, 60 ईयर है, 65-70 ईयर है, तो उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर के यंग इंडिविजुअल के। फिर सेकंड कंडीशन हम पहले भी डिस्कस चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ द डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होगा तो वो भी रिस्क फैक्टर में इन्वॉल्व होगा। अब डिहाइड्रेशन किन लोगों में ज़्यादा होता है? एथलीट्स जो हैं या स्पोर्ट्समैन जो लोग होते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है बॉडी में, उसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं। और फिर एक और कॉमन फैक्टर है फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमनली देखा गया कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है मस्कुलर क्रैम्प्स जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी एक रीज़न है। और इसके अलावा जो चौथी रीज़न है वो बेसिकली मेडिकल रीज़न है। मेडिकल रीज़न में क्या है, अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है
उसको ज़्याबितस है, उसको शुगर है, तो उस शुगर की वजह से भी उसको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। फिर अगर उसमें नर्व डिसऑर्डर है, जैसे हमने डिस्कस किया कि नर्व उसकी कंप्रेस है या नर्व इंजर्ड है उसकी, तो उसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स उसको पड़ सकते हैं। इसके अलावा लिवर डिसऑर्डर है या थायराइड डिसऑर्डर है, तो ये चीज़ें अगर डिसऑर्डर में आएंगी तो उसकी वजह से भी जो मस्कुलर क्रैम्प्स हैं वो पड़ सकते हैं। अब लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स को, यानी कि वो कौन सी एहतियात हम करें, वो कौन सी हम चीज़ें अपनाएं जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स से बचा जा सकता है या मस्कुलर क्रैम्प्स कम हो सकते हैं। तो उसमें दो ही चीज़ें हैं। नंबर वन अगर हम देखा जाए तो हमारे पास अवॉइड डिहाइड्रेशन, मीन्स कि अगर हम डिहाइड्रेशन से अवॉइड करेंगे, यानी कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो मस्कुलर क्रैम्प्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जो सेकंड रीज़न है दैट इज़ द एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो मस्कुलर क्रैम्प्स की जो बेसिकली जो आहिस्ता आहिस्ता मस्कुलर क्रैम्प्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बिफोर गोइंग टू बेड फॉर स्लीप, जब सोने से पहले आपने 10 से 15 मिनट अगर साइकिलिंग कर लें, स्टैटिक साइकिलिंग, जो स्टैटिक साइकिल होती है उसके ऊपर अगर पैडलिंग कर लें 10 से 15 मिनट के लिए, तो उससे क्या होगा, आपकी जो लेग एरिया है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, और जब ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में बेहतर होगी तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो मस्कुलर क्रैम्प्स है वो कम हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने मस्कुलर क्रैम्प्स को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।